तुम्हारी कमज़ोरी सिर्फ़ इतनी सी है ना कि तुम जिन लोगों से प्यार करते हो या जिनके लिए दिल में पहले बहुत जगह थी और अब भी शायद थोड़ी सी बाकी है ना, तो अगर वो लोग आकर कभी भी अपने दुख बताते हैं या तुम्हारे और उनके बीच के अलगाव की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर तुम डगमगा जाते हो। और पता है, तुम्हें सताने के लिए या तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए यदि कोई अपने मरने की बात कर लेना, तो फिर तो तुम्हारे आँखों के आंसू को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तुम फिर इस तरह से भावनाओं में बह जाते हो ना कि तुम सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हो। पर आज एक बात कह रहा हूँ, गलतियों को माफ़ करना अच्छी बात है। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक तरह से ये तुम्हारी परीक्षा भी है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि जो लोग तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वास्तविकता में ज़रूरी हो या फिर सिर्फ महज मात्र कहने के लिए ज़रूरी हो, उन्हें मैं रखूँगा। ये विश्वास तुम्हारा मेरे प्रति होना चाहिए और तुम्हारा मन डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी अगर ज़िंदगी में सारे रिश्तों को सही जगह पर लाना है ना, सब कुछ सही करना है, तो कभी कभी कड़ाई भी ज़रूरी होती है। कभी कभी अपने बातें कहना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बात और तुम्हें समझना होगा कि भय के बिना ना प्रीत नहीं होती है। एक इंसान है, वो गलती करता आता है और बार बार दोहराता है, लेकिन वो दोहरा तब पाता है जब तुम मौके देते हो। तुम उन्हें मौके मत दो। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें सेवा सत्कार करने से रोक रहा हूँ। बिना बात किए शांति से भी तो तुम सेवा कर सकते हो ना। तुम वो करते रहो, अपनी तरफ से अपने कर्मों में कोई कमी या कोई बुराई मत लाओ। बस मैं यही चाहता हूँ कि अब तुम्हारी किसी से बहस नहीं हो, क्योंकि बहस होने से ना तुम्हारी मानसिक शांति कई दिनों तक के लिए कहीं खो जाती है। कई रातें तुम बेचैन होकर सोते हो और कई दिन तुम बिना हंसे ही गुजार देते हो। अगर तुम्हारी इच्छा तुम्हारे लिए सही रहेगी और जिस चीज़ के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो सच में ज़रूरी है तुम्हारे तरफ से होना, तभी तुम्हारे पाठ पूरे हो पाते हैं। वरना अगर तुम दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा घुसना चाहोगे या फिर सबकी परेशानियों को अपने ऊपर लेना चाहोगे, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारा काम प्रार्थना करना है, बेचैन होना नहीं है। इस बात का ध्यान रखो। जो लोग तुम्हें बार बार ये कहकर डराते हैं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में आग लग गई है, तो ये आग की लपटें भी ना सारी बुराइयों का विनाश कर देंगी। इसलिए ये आग लगी है। ये आग अगर लगी है तो ये मेरी ही लगाई हुई है, जिसमें सारी गंदगी का विनाश हो रहा है। और इसके बाद जो निकल कर आएगा ना, वो साफ़ ज़मीन होगा, जहाँ तुम वापस से पौधे बो सकते हो, जिससे तुम्हें फल फूल खुशियाँ सब मिलेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। इसलिए आराम से रहो। दूसरों के साथ क्या हो रहा है और वही तुम्हारे साथ होगा, ये कल्पना करना छोड़ दो। दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के कर्म दूसरों के हैं। तुम अपना देखो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। कोशिश करो कि जानबूझकर तुम्हारे मुख से या तुम्हारे कर्मों से किसी को ठेस ना पहुँचे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी चिंता करते करते अपने आप को खो देना। अगर तुम नहीं हो, तुमसे मिले हुए नहीं हो ना, तो तुम दूसरों को खुशी नहीं बांट सकते, तुम दूसरों को नहीं कुछ समझा सकते। इसलिए अपने आप को मत खोने देना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। जो गड़बड़ हुआ ही नहीं है उसकी चिंता करो ही मत, क्योंकि ऐसा कोई गड़बड़ होगा ही नहीं। तुम बस ऊदी के बारे में हमेशा कहता हूँ, उसका सेवन करना शुरू कर दो।